नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में पता चल सके। नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्ण। एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। महात्मा बुद्ध ने बताया, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक गांव में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वे 12 साल का था, परंतु वह नई नई चीजें जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। एक बार उसने देखा कि उसकी माँ कुत्ते को रोटी खिला रही है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप कुत्ते को रोटी क्यों खिला रही हैं? खिलाने से क्या फायदा होता है? अतः कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या फायदे मिलते हैं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम सबको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसे कर सबल की जिज्ञासा पर बढ़ गई। इस पर सबल ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसकी माता ने बच्चा समझकर उसकी बात टाल दी और माता घर के अंदर चली गई। परंतु उस रात सबल को नींद नहीं आई। वह यही सोचता था कि आखिरकार कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। अगले दिन जब वह उठा तो उसे उसकी माँ ने बताया कि आज गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आ रहे हैं, जो हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं और महात्मा सबको और मनुष्य को जीवन जीने का सही उपदेश भी देते हैं। वे एक पास के ही आश्रम में रुक रहे हैं। जब सबल को ये पता चला तो सबल ने भी अपनी माता से जिद की कि वो भी वहां जाना चाहता है। बच्चे की बात सुनकर पहले तो सबल की माता ने इनकार कर दिया और फिर उसका मन रखने के लिए सबल की जिद को मान लिया। जब सबल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक महात्मा बैठे हैं, जो सूर्य के तेज की तरह प्रकाशित हो रहे थे। वह कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध थे, जो गांव में उपदेश देने आए थे। तभी सबल ने उनसे शिक्षा लेने की सोची और गौतम बुद्ध ने भी सबल को अपनी शिष्य बना लिया। एक दिन जब सबल से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत समय से उठ रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच होकर कहो, क्या बात है? तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं ये बहुत समय से जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे हैं? तभी महात्मा ने कहा, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो ही मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उससे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। इससे घर पर सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है और उसे मृत्यु के बाद तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य की जबान पर कुत्ते का नाम आता है। पर मनुष्य अगर जानने की एक टुकड़ा रोटी का कुत्ते को खिलाने से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो इंसान को कभी दुख नहीं होगा। मैं इस विषय में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार, कमजोर और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। इसी कारण वो हर दिन भूखा ही सो जाता था। एक दिन वह खाने की तलाश में गांव में के बाहर नदी के किनारे पहुंच गया। वह एक ऋषि का आश्रम था। वह उस आश्रम में गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं। हे मुनिवर, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ी का रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने भी नहीं दिया, जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? ये सुनते ही वह कुत्ता रोने लगा और ऋषि से कहने लगा कि हे मुनिवर,
मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहता है, हे स्वान तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, ना ही कोई बसेरा होता है। कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और ना ही कुछ कमाना आता है। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, हमें आपकी तरह रहन सहन नहीं आता, हमें आपकी तरह सोचना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हम आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों से हम अपनी बराबरी आप लोग की बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जीवन पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? जब तक मेरी आंखें नहीं खुली थी, मेरे मैं मन में यही सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों की छाती से चिपका कर एक राख के ढेर पे पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था। मैं थोड़ा कमज़ोर था, मेरी माँ हम लोग के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाली है, उसे हमें भी देखना होता था। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर-उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पाँचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गाँव की तरफ भी झाँक जाए। दूसरे गाँव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गाँव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तुम्हारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो मांगा था, पर पाप पर पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। महात्मा ऋषि ध्यान से कुत्ते की बात सुन रहे थे। कुत्ते ने फिर आगे कहा कि एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई। अकेले रहते थे हम, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उसके बच्चे थोड़े मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनीवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। उस ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतनी ही भी तरस नहीं आया कि एक रोटी का टुकड़ा भी उस बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी देखती रहती थी।
ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लाने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई तो 3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़ बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु वहां से निकलने कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनीवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी। वो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे के विचार विमर्श कर रहे थे कि अब मैं क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में क्या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उसकी माँ बहुत रोने लगी। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसके जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी, उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट की वजह से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इस अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसे हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले कितना तरसाता है, कितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। हे महात्मा, हम भी तो जीव हैं, हम भी भगवान ने ही बनाया है। शायद हमारे पिछले जमाने में कुकर्म रहे होंगे, तभी हमें जीवन मिला, पर हम क्या करें, तभी हमें जीवन मिला। हम क्या हमें 2 रोटी की रोटी खाने का भी हक नहीं? वह कुत्ता कहता है, हे मुनीवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया, पर वहीं पास में कुएं पर पानी देने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर एक ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए हाथ लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने न आओ देखा न ताओ, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उसने ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसान के अधीन रहना
चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है, उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, जिसका खाता है उस उम्र भर उसी का बनकर रहता है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली यानी कि सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसे ही विधान भगवान ने ही बनाया है, यही शास्त्रों में नियम है, लेकिन भगवान ने बनाए उस नियम को या उस विधान को भूलकर मनुष्य पिछली यानी आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है, जिसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं और कुंडलीय ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान बुद्ध ने बताया, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि ग्रह अपनी क्रोदृष्टि डालता है तो अच्छे अच्छे मनुष्य को बर्बाद होने में एक दिन भी नहीं लगता। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है, जो बने बनाए काम भी अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है, उसका जितना भी धन होता है वह नष्ट हो जाता है और वह गरीब हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ऐसा करने से कुछ समय के अंदर ही शनि की क्रूरदृष्टि समाप्त हो जाती है और मनुष्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है। इसके बाद सवाल पूछता है कि गुरुदेव, कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा क्या है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा है भाग्य चमक जाना। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है और हर काम बनने लगते हैं, घर में तुरंत बर्मन होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा है कि जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु की ही जगत के पालनहार हैं। वे सभी जीव में समान रूप से निवास करते हैं और माता लक्ष्मी भी उन्हीं के पास जाती हैं, जो जितना संभव हो सके उतना भूखे को पेट भरता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी भी कर्ज में आप डूबे हो, अगर आप नियम से कुत्ते को रोटी भी खिलाएंगे तो आप सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। किसी भूखे का पेट भरने से उसकी दुआ जरूर मिलती है और उस व्यक्ति के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, आपकी आयु में वृद्धि होती है। जो भी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं वे दीर्घायु हो जाता है और उसका कहीं पर भी अटका हुआ वापस मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आप पर कभी भी दुख नहीं आता है, आपका जीवन बदल जाता है। ऐसा करने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं और कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं लगती है। अब बुद्ध भगवान ने अंतिम फायदा बताते हुए कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा है कि भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान ने हम नहीं अभी जीवों को बनाया है, वे ही सभी जीवों में वास करते हैं। अगर कोई भी किसी भी जीव को दुख देता है तो भगवान को उसका आभास होता है। भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसके घर भार बढ़ते हैं, उसके घर को धन धान्य से भर देते हैं। भगवान की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशकुन होता है, कोई संकट आता है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने सबल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और कहा कि जो भी मनुष्य रोटी कुत्ते को खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का एक साथ फल प्राप्त होता है। उसका जीवन दुखों से दूर रहता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों,
अगर आपको बुद्ध भगवान की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 10 लोग को ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।